एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 टू 45। मत्ती 43 से लेकर उसके 45 वचन तक 45 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, अपने अपने बाइबल को खोल लें। वहां पर लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे पहले से भी उस घर में जाकर उसकी दशा बुरी कर देती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। सब बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है तो दुष्ट आत्मा सूखी जगहों पर फिरती रहती है। आपको पता दुष्ट आत्माओं की फेवरेट जगह कौन सी है? सूखी जगह। ये सूखी जगह क्या है? कितने लोगों को पता है ये सूखी जगह क्या है जहां पर दुष्ट आत्माएं घूमती फिरती है? ये सूखी जगह वो जगह है जहां पर कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब दुष्ट आत्मा निकलती है, जब डीमंस किसी जगह से निकलते हैं तो वो सूखी जगहों पर घूमते फिरते हैं। सूखी जगह आप कह सकते हैं जैसे खंडर होते हैं, वीराने। आपने आज भी इंडिया में देखा होगा ऐसी पुरानी हवेलियां पड़ी है जहां पर कोई रहता नहीं। आज भी ऐसे खंडर हैं। आप सर्च करके देखना, आपको इंडिया में ऐसी हंटर प्लेसेस मिलेगी जहां पर आज भी कोई वहां पर जा नहीं सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट, कितने लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पता है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वो है, एक जंतर होता है, एक गैजेट होता है, उसके ऊपर ऐसे मीटर लगा होता है, और जहां पर दुष्ट आत्माएं होती है, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस जंतर को वहां पर जाके सारी रात लगा देते हैं, और जब दुष्ट आत्माएं आती हैं तो वो सुई ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है। उसे कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वो अपनी सुई से अंदाजा लगाते हैं और फिर वो आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर आवाज रिकॉर्ड करने के बाद उसे ध्यान से घर जाकर सुनते हैं कि ये आवाज किसकी थी। वो दुष्ट आत्माओं को रिकवर करते हैं, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, वो दुष्ट आत्मा को सर्च करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। इंडिया में आपको ऐसी जगह मिल जाएगी। एक बार एक बहन हमारे पास आई, बोली, अब अपोस्टल जी हम आपको जगह देना चाहते हैं। मैंने बोला कि आज बड़ी दयाल हो रही भाई बहन है, बड़ी खुश हो रही है भी, जगह देने आई चर्च को, क्या बात है। जोर से बोले हालेलुया। मुझे बाद में उसने बताया कि जो जगह हम आपको देने वाले हैं वहां पर जो भी कोई जाता है वो मर जाता है। मैंने बोला कि तू मेरे को, कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? जोर से बोलो हालेलुया। मैंने बोला अगर देनी है तो अच्छी वाली देना। मैं नया नया सेवकाई में आया था, मैंने बोला मेरे को क्यों मरवाना तूने? बोलो हालेलुया। बोली आपको जगह देनी है अपोस्टल जी, लेकिन उस घर में जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। उस घर में रात को आवाजें सुनाई देती है, दीवारों पर चमगिद्दड़ें लगी हुई है, दीवारों से चूहे निकलते हैं, अजीब अजीब तरह के प्राणी क्रीचर्स वहां पर नजर आते हैं। मैं कई ऐसे घरों में गया हूं जहां पर डीमंस रहते हैं, और उन घरों में कभी आशीष नहीं आती, उन घरों में कभी बरकत नहीं आती। दुष्ट आत्माएं, शैतान जो है, उनकी सबसे कंफर्टेबल जगह है वीरान जगह। कौन सी जगह? जोर से बोलो, कौन सी जगह? शैतान वीरान जगह पर रहना पसंद करते हैं। राजस्थान में आप चले जाना, वहां पर एक राजा का बहुत बड़ा महल बना हुआ है राजस्थान में। बताया जाता है कि वहां पर कोई भी नहीं जाता रात को वहां पर लेडीज ऐसे कपड़े पहनकर घूमती हैं, बाल खुले छोड़कर घूमती हैं। इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसी बहुत सी जगह हैं। सो बाइबल में लिखा कि जब दुष्ट आत्मा, डीमंस किसी के अंदर से निकलते हैं तो वो सूखी जगहों को ढूंढते हैं, वीराने को, खंडरों को, पुरानी जगहों को ढूंढते हैं कि वो उन्हें डिस्टरबेंस ना मिल सके,
वो भी शांति चाहती हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। आपने देखा होगा आज के समय तक हमने देखा है कि मोस्टली दुष्ट आत्माएं ज्यादा शहरों से बाहर होती हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? पहाड़ों पर, जंगलों में, वीरानों में मोस्टली लोग जब भक्ति करने के लिए जाते हैं तो वो शहर से बाहर, गांव से बाहर, दुनिया से बाहर जाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, डीमंस के साथ लड़ाई उसकी जगह पर जाकर की जाती। जो लोग तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, जो लोग इन चीजों को जगाते हैं, इन चीजों को पैदा करते हैं, डीमंस को बुलाते हैं, आप देखेंगे वो शांत, अकेली, सुनसान जगह पे ये सारे काम करेंगे, क्योंकि वहां पर दुष्ट आत्माओं को बुलाना बड़ा आसान होता है। बाइबल में लिखा, जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलती है तो वो सूखी जगहों पर घूमती है, वो ड्राई प्लेसेस पर घूमती है। शैतान को वीराना पसंद है, उसको सूनी जगह पसंद है। और आज परमेश्वर इस कलीसिया को यह वचन देता है, क्या आपके अंदर भी वीरानापन है? क्या आपके अंदर भी सूनापन है? क्या आपके अंदर भी अविश्वास की, प्रार्थना की, चर्च की संगति की कमी है? अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है, चर्च की संगति की कमी है, तो आपकी जगह सूखी है, शैतान आने वाला है, क्योंकि उसको सूखी जगह पसंद है, उसको वीराना पसंद है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से क्या कहा कि तेरे अंदर से अमृत जल की नदियां बहेगी, मतलब तेरा अंदरूनी हिस्सा, तेरा आत्मिक जीवन सूखा नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पर होली स्पिरिट होता है वहां पर सूखी जगह नहीं होती है और शैतान पांव भी नहीं रख सकता है। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उसने कहा जब अशुद्ध आत्मा, जब अनक्लीन स्पिरिट हैज गॉन आउट ऑफ अ पर्सन, इट पासेस थ्रू द वाटरलेस प्लेसेस सीकिंग रेस्ट, आराम ढूंढने के लिए वो जाती है। बाइबल कहती जब शैतान को आराम वहां पर भी नहीं मिलता तो वो फिर सोचती है अब मैं दोबारा अपने उसी घर में जाऊंगी जहां से मैं निकल कर आई हूं। देखो कमाल की बात है कि शैतान भी आराम ढूंढता है। कितने लोगों को समझ आ रही? उसको भी रेस्ट चाहिए। वो कहता है यार छोड़, मैं क्यों सूखी जगह पे रहूं, है मैं भी मनोरंजन चाहता हूं, वो डीजे जीजे लगे हों, डांस वांस करूं, है मैं भी थोड़ा सा मनोरंजन, मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। शैतान को भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए। वो कहता है अब मेरा नहीं अब यहां पे सूखी जगह पे दिल लगता, मैं तो वहीं जाऊंगा जहां से आया हूं। कितने लोगों को समझ आ रही? बाइबल में लिखा वो स्थान ढूंढती है, वो जगह ढूंढती है, वो वापस जब आती है उस घर को सूना, झाड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती है। सजा सजाया का मतलब क्या है? पेंट हुआ है, पोछा लगा है, अच्छा बिस्तर बिछाया हुआ है। सजे सजाए का मतलब क्या है? कि आपने अपने मन की पूरी तरह से तैयारी करी है कि शैतान का वेलकम किया जाए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप शैतान के लिए अपने मन को संवारते हो। जब आप चर्च नहीं आते हो, आप शैतान के लिए अपने मन को संवारते हो। आप जब परमेश्वर की हजूरी को मिस करते हो, आप शैतान के लिए अपने मन को संवारते हो, और शैतान नई से नई मुसीबतें आप पर लाता है, नई से नई ट्रबल आप पर क्रिएट करता है। कभी उसने आपके बच्चे को बीमार कर दिया, कभी उसने आपके अंदर बीमारियों को पैदा कर दिया, कभी आपके परिवार में लड़ाई करा दी, कभी आपके घर में नशे इंक्रीज कर दिए, कभी आपके पैसे की बरकत छीनना शुरू कर दिया। शैतान आपके घर में आता है और वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, चर्च आते हैं, एक आत्मिक संगति के साथ जुड़े रहते हैं, तो शैतान को परेशानी हो जाती है। वो कहता है मैं अंदर तो आना चाहता हूं, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, मैं कैसे आऊं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं छोटा था और मेरे फादर साहब और मैं एक जगह पर मीटिंग करके आए। जिस घर में हम संगति करने के लिए गए थे, उस घर में बड़ा शैतान काम करता था। शैतान उनके घर में चलता फिरता नजर आता था। उनकी बेटियां बाथरूम में जाती, उनको वहां पर भी दिखाई देता है, कमरे में जाते वहां पर भी दिखाई देता है। वो बड़े परेशान हो गए, बड़े तांत्रिकों के पास गए, बड़े जगह जगह पर घूमे, लाखों रुपए उन्होंने खराब कर दिए, लेकिन कहीं पर उनको आराम नहीं मिला। उन्होंने हमें बुलाया, हम फास्टिंग करके उनके घर में गए, उनको छुटकारा मिल गया, सारी दुष्ट आत्माओं को भगा दिया। जब हम घर वापस आए, रात को हम सो गए,
मैं छोटा था, मेरे को बहुत नींद आई हुई थी, मैं तो सो गया और मेरे डैडी ने रात 2-2:30 बजे मुझे जगाया, उठाया, बेटा उठो जल्दी से उठो। मैंने बोला क्या हुआ? बोला प्रार्थना करो। हमने कहा क्या हो गया? बोल रहा देखो हमारे मंजे हिल रहे हैं, खाटें हिल रही है, घर के बर्तन हिल रहे हैं। मैंने सोचा शायद कोई भूकंप आ गया। बोला भूकंप नहीं आ गया, मैं आत्मा में देख रहा हूं घर के गेट के बाहर हजारों दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं। अभी अंदर नहीं आई और सब कुछ हिल रहा है, लेकिन अंदर आ जाती तो क्या होगा? कितने लोगों को समझ आ रही? बोले प्रार्थना करो। हम घुटनों पे आए, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करी। प्रभु को कहा प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज, प्रभु अपनी सामर्थ को भेज। अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट किया और फादर साहब ने बोला अब सो जाओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मैंने आत्मा में देखा कि परमेश्वर का माइकल एंजल, परमेश्वर का मिकाएल स्वर्गदूत आया और उसने संगल से सारे दुष्ट आत्माओं को बांध करके वो ले गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की सेनाओं के साथ है। सो दुष्ट आत्माएं सूखी जगहों पर घूमती है, जब उन्हें स्थान नहीं मिलता बाइबल कहती वो वापस आती है। वो कहती हम अपने सेम उस स्थान पर जाएंगी जहां से हम आई थी। और वो अकेली नहीं आती, बाइबल कहती वो अपने साथ और भयानक दुष्ट आत्माओं को लेकर आती हैं, अपने साथ 7 और खतरनाक डीमंस को लेकर आती हैं। मैंने अपनी लाइफ में रियल डीमंस देखे हैं। मैं पहले विश्वास नहीं करता था, मैं कहता था ये नहीं होंदे, ये गल्लां ही आ, कहानियां आ, कुछ नहीं आ। लेकिन जब मैं आत्मिक युद्ध में आया, जब मैं परमेश्वर में बढ़ा, तो अब मैं रोज उससे लड़ता हूं। फिजिकली मैंने अनुभव किया इन चीजों को। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त होंगे जो आपके कामों को खराब करेंगे। प्रेयर में रहना, अभिषेक में रहना, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ रहेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार लोग चर्च में आते हैं, वो कहते हैं हमारे काम नहीं बनते, और जब वो चर्च आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, उसके बाद गवाही लेकर आते हैं हमारे काम बन गए। मतलब कोई रुकावट थी और परमेश्वर ने उस रुकावट को तोड़ दिया और सारे काम खुल गए। जोर से बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आप अपने घर को शैतान के लिए झाड़े बुहारे ना, आपका घर सूखा ना रहे, आपका घर पवित्र आत्मा के जल से भरा रहे। और जब पवित्र आत्मा के जल से आप भरेंगे तो शैतान कभी आपके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। जोर से बोलो आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं आप कैसे देख सकते हैं, हाउ यू कैन सी द डीमंस, या दुष्ट आत्माएं कब दिखाई देती हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट, अनक्लीन स्पिरिट उस व्यक्ति को दिखाई देती है जो नशे में होता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कई लोग आपने नशे में देखे होंगे जो बहुत एडिक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। कई बार देखा होगा वो अकेले बातें करते रहते हैं। कितने लोगों ने सुना, देखा? कई बार देखा होगा वो अकेले गालियां निकालते रहते हैं, ऐसे बैठेंगे, तो मैंने क्यों हट तो बच्चा, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे। आप बोलेंगे क्या हो रहा है इसको, और आप कई बार सोचेंगे यार इसको नशा हुआ या इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मेरे फादर प्रभु में नहीं आए थे तो मेरे फादर एक जगह पर प्रोग्राम करके आ रहे थे और मेरे डैडी ने ड्रिंक की हुई थी, क्योंकि प्रभु में आने से पहले वो ड्रिंक करते थे। और वो अपनी गवाही बताते हैं कि जब मैं आ रहा था तो हमारे गांव से दूसरा गांव 4 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं पैदल आ रहा था, और जैसे ही मैं आ रहा हूं, मैंने ड्रिंक की हुई है और मैं ऐसे चलता हुआ आ रहा हूं और मेरे रास्ते में कोई सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऐसे बिल्कुल सामने पड़ा था, ऐसे बिल्कुल सामने लेटा हुआ था। और मैंने उसको बोला, हे उठ, मेरे रास्ते से साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। वो साइड पे नहीं हुआ और बोले, मैंने उसको बड़ी जबरदस्ती की उसके साथ। फिर वो मेरे साथ कुश्ती करने लगा और सारी रात
मैं उसके साथ कुश्ती करता रहा, सारी रात उसके साथ कुश्ती करता रहा। जैसे ही सुबह के 4 बजे वो गायब हो गया वहां से। कितने लोगों को समझ आ रही है? फादर साहब बोले जब मेरी ड्रिंक का नशा मेरे ऊपर से उतरा, मुझे बाद में पता चला कि ये तो बहरूपिया डीमंस था, रूप बदलने वाला शैतान था जो सारी रात मेरे साथ लड़ता रहा। सो मैं कहना क्या चाहता हूं, शैतान उन लोगों को दिखाई दे सकता है जो नशा करते हैं, जो ड्रग करते हैं। नंबर 2, डीमंस उन लोगों को ज्यादा दिखाई देता है जो बीमार होते हैं। कितने लोगों को समझ आई? बीमार लोगों को शैतान ज्यादा नजर आता है क्योंकि बीमार बंदे का शरीर कमजोर होता है। आपने देखा होगा कई लोग हॉस्पिटल में होते हैं और उनको शैतान, दुष्ट आत्माएं बहुत नजर आती। एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया और मुझे भी डीमंस दिखाई देने लगे, मुझे भी दुष्ट आत्माएं दिखाई देने लगी। मेरे एक भाई हैं, डीएमसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन गलत कर दिया, जिनकी वजह से उनका काम ज्यादा बढ़ गया। उन्हें डीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई, 13 लाख रुपए उस पर लग गए। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं भी वहां पर एक रात उसके साथ रहा। मैं साम 91 पढ़ता रहा और उसके लिए प्रार्थना करता रहा। जब भी मैं उसके लिए प्रेयर करता था, वो मुझे एक ही बात कहता था कि ब्रदर, एक आदमी आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोलता है मैं तेरे को लेकर जाऊंगा। एक सिंसियर बंदा जब ऐसा बोले, एक अनुभवी बंदा एक ऐसा बोले, ऐसी बात बोले, तो आप सोचेंगे ये सच होगा, ये झूठ नहीं बोल सकते। एक पढ़ा लिखा बंदा जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है, जब वो इस बात को बोलता है, आप सोचेंगे यार सच में ये बात है, सच में ऐसा होता है। और मेरे को बात बार बार बोलता है, अब मेरे लिए ब्रदर प्लीज प्रेयर करो। एक बंदा आता है मेरे को बोलता है मैं तेरे को लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। उसकी आंखें लाल हो जाती थी। सो दूसरा पॉइंट, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को ज्यादा दिखाई देती है जो व्यक्ति बीमार होता है। तीसरा, दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को अनुभव करती है, दिखाई देती है जो आत्मिक है, जो प्रार्थना करने वाला है। जोर से बोलो हालेलुया। शैतान उसको भी दिखाई देता है जो प्रेयर करने वाले लोग हैं, क्योंकि आपका युद्ध उनके साथ है, आपकी लड़ाई। कई बार कुछ लोग सोचते हैं मेरे को दुष्ट आत्माएं बड़ी दिखाई देती, मैं तो 2 साल से चर्च आ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुष्ट आत्माएं दिखाई उसी को देती है जिसकी जंग उसके साथ होती। आपकी जंग शैतान के साथ है। जोर से बोलो हालेलुया। चौथा पॉइंट, दुष्ट आत्मा सबसे ज्यादा उन्हें परेशान करती है, उन्हें दिखाई देती है जो इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, एफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 27 वचन में। और ना शैतान को अवसर दो, neither give place to the devil। वहां पर लिखा है शैतान को अवसर ना दो। सब बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा शैतान को जगह ना दो। पंजाबी च लिखा शैतान नु थां ना दो। इंग्लिश में लिखा प्लेस। शैतान कब आता है? जब आप उसे जगह देते हैं। जगह कैसे मिलती है उसको? जब आप ज्यादा सोचते हैं यहां पे शैतान है, यहां पे शैतान है। आप पुरानी बातों को सोचते हैं, पुरानी चीजों को सोचते हैं, उसको जगह मिल जाती, वो आ जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग प्रभु में आने से पहले नशा बहुत करते थे। आप फिर जब याद करते हैं, हाय वो भी की दिन हुंदे सी, हाय मैं पींदा हुंदा सी, हाँ मैं आ वाली पींदा सी। कितने जने को समझ आ रही? अब जब ऐसा सोचते हैं तो वो आता है। जब आप अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हाँ मैं वहां गया था, मैं ऐसे करता था, मेरी लाइफ ऐसे थी, मैं, हाय मेरे रिश्तेदार, हाय मेरे भैन भरा, हाय मेरे दोस्त। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो शैतान को आप टुकड़ा देते हैं और वो टुकड़ा उठाने के लिए आता है और वो आपको उठा के ले जाता है। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए शैतान को जगह नहीं देनी, उसे अवसर नहीं देना है। ऐसी चीजें अपनी लाइफ में ना लेकर आए जो शैतान को जगह देती है। कई बार मैंने कई लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाली। डीमंस को मैंने पूछा तू क्यों आया? वो बोला इसने मेरा ये खाया था, मैं इसलिए आया। कितने लोगों को समझ आ रही?
इनके घर में मेरी ये चीज पड़ी थी, मैं इसलिए आया। अब आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर से बिलोंग करते हो, आपने शैतान को जगह नहीं देनी, आपने पवित्र आत्मा से भरे रहना है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसलिए वचन में लिखा है, शैतान को जगह ना दो, उसे अवसर ना दो, पुरानी बातों को भूल जो। ओ मेरा बॉयफ्रेंड, ओ मेरी गर्लफ्रेंड, मैं ऐसे होता था, मैं मौज करता था, मेरी कॉलेज लाइफ। जब आप ऐसी बातों को सोचते हैं तो शैतान आपको पीछे खींच कर ले जाता है और आपको डिस्ट्रॉय करता है, आपके ध्यान को भटकाता है। आपका ध्यान आपके बिजनेस में नहीं रहेगा, फैमिली में नहीं रहेगा, चर्च में नहीं रहेगा, आपका ध्यान आपकी प्रेयरफुल लाइफ में नहीं रहेगा। इसलिए जब आपका फोकस प्रभु पर होगा, आप जिस जगह पर भी जाएंगे चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे बरकतें आपके पीछे पीछे आएगी। बोलो हालेलुया। आपके प्रॉपर्टी के काम, आपके घर के काम, आपके रिश्ते के काम, आपके बच्चों के भविष्य के काम, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपका पैसा, हर चीज आशीष में बदलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रुकावटें डालने वाला यीशु के नाम से आपके अंदर नहीं आएगा और आपकी लाइफ सुपर ब्लेस्ड हो जाएगी। जोर से बोलो आमीन। इसलिए शैतान को जगह ना दो। आपने देखा होगा कई जगहें बिक जाती है, कई जमीनें बिक जाती हैं और उस जगह के ऊपर लिखा होता है सोल्ड इट, ये बिक चुकी है, सोल्ड इट बोर्ड लगा होता है। और जो बिकने वाली होती है उसके ऊपर लिखा होता है फॉर सेल, फॉर सेल, ये बिकने वाली है। अब आपने अपने दिल पर यह नहीं लिखना है फॉर सेल कि शैतान आए और खरीद ले, आपने लिखा सोल्ड इट, यीशु के लहू से बिक चुकी है, यीशु के लहू से खरीदी गई है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो शैतान को जगह नहीं देना है, उसे स्थान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। अब आप प्रभु यीशु के नाम में, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं किस प्रकार की होती है और वो क्या क्या करवाती है। शैतान क्या करवा सकता है आपकी लाइफ में? सबसे पहले शैतान, दुष्ट आत्माएं नशा करवा के आपकी लाइफ को खराब करना चाहती, वो आपको एडिक्टेड बना देती है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं इंग्लैंड चला गया, वहां पर मैंने एक गोरे के लिए प्रार्थना की और जैसे मैंने उस पर हाथ रखा वो चीखे मारने लगा, नीचे जमीन पर लेटने लगा। साथ वाले भाई ने बताया, सर ये नशा बहुत ज्यादा करता है, ये गोरा बहुत एडिक्टेड है। मैंने उसे बोला कि ये एडिक्टेड इसलिए है कि इसके अंदर एक ऐसा डीमंस लगा हुआ है, जो नशा करने वाला डीमंस है, उसने इसको एडिक्टेड कर दिया, वो इसको मारना चाहता है। और जैसे मैंने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको फ्री कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। सो दुष्ट आत्माएं नशा कराती है। कई लोगों को देखा होगा वो सारा दिन ही खाते पीते रहते हैं, कई तो सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, चाय से पहले वो। कितने लोगों को समझ आ रही? यहां पर कितने हैं जिन्होंने छोड़ी है? बहुत होंगे जिन्होंने छोड़ी। वाह क्या बात है, ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से, जोर से बोले हालेलुया। वो सुबह ही स्टार्ट हो जाते हैं, उन्होंने काम पर जाना है, वो टाइम देते रहे कि कब शाम होगी। अंदर के कीड़े उनको आवाज मारते, शाम हो जाए, जल्दी जल्दी से मेरे को काम करना है। मैं छोटा था प्रभु में, मैं उस वक्त प्रभु में नहीं आया था, मैं छोटा था और मैं एक जगह पर चला गया, वहां पर कुछ भाई थे, कुछ लड़के थे। वो सुबह रात को सोए, सुबह उठते ही अभी चाय नहीं पी, ब्रश नहीं किया, बीड़ी पीने लगे। मैंने बोला यार तुम बीड़ी पी रहे हो सुबह सुबह, ब्रश करो, चाय पियो, खाना ऐसा उनको आदत लगा हुआ है, नशा करे बिना वो रह नहीं सकते। सुबह उठते ही बिना ब्रश वो बीड़ी पी रहे। मैंने बोला बीड़ी क्यों पी रहे? बोले सर प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला पेट की प्रॉब्लम। मैंने बोला बीड़ी का पेट की प्रॉब्लम के साथ कनेक्शन क्या? बोले जब तक बीड़ी नहीं पीते सर प्रेशर नहीं बनता। कितने लोगों को समझ आ रही? मतलब कमाल होगी, क्या बात कर रहे हो? जोर से बोलो हालेलुया। सो शैतान ने उनको ऐसा बना दिया, डीमंस, ये दिखने ना दिखने वाले डीमंस हैं जो लोगों की लाइफ में काम करते हैं। अगर आप इस तरह के श्रापों से बाहर आना चाहते हैं, आप एक फ्रेश, एक अनॉइंटेड लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक खुशहाल जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, तो आपके अंदर शैतान के लिए जगह ना हो यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा। हमारे परिवार को 30 साल हो गए प्रभु में आए हुए, शैतान की जरूरत नहीं। वो हमारे घर के बाहर बाहर घूमता रहता है, लेकिन अंदर नहीं कभी आता है, कभी अंदर नहीं आता है।
उसको पता है अंदर जाऊंगा तो इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि कई महीने जख्म ऐसे मलते मलते निकल जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? सब बोलेंगे हालेलुया। दूसरी वो आदत लगाता है गुस्सा। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, हर वक्त झगड़े वाला नेचर बना रहता है उनका। ये भी डीमंस की तरह से, शैतान की तरफ से है। बाइबल में एफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले तुम सुलह कर लो, तुम्हारी लड़ाई लंबी ना चले, तुम्हारा झगड़ा लंबा ना चले, तुम सुलह करो सूर्य अस्त होने से पहले पहले। सो गुस्सा जो है ये भी एक नेचर है जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रक्ट करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रॉब्लम करता है। कई लोग गुस्से में कई गलत गलत काम कर देते हैं, कई मर्डर कर देते हैं, किसी का सिर फाड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी और बाद में पछताते हैं मैंने ये क्या किया। उस वक्त उनको पता ही नहीं चला जब उन्होंने ये काम किया था। इसका मतलब इसके पीछे एक स्पिरिट था जिसने ये काम करवाया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए शैतान सूखी जगह ढूंढता है, उसे वो जगह नहीं देनी। आपकी जगह, आपका मन, आपका शरीर परमेश्वर की सामर्थ से भरा हो, और जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होगी आप हर जगह पर जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान को किन लोगों से चिढ़ आती है, किन लोगों से चिढ़ता है वो? नंबर 1, शैतान यीशु मसीह के नाम से चिढ़ता है। कितने लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही? शैतान को किन लोगों से चिढ़ आती है? सबसे पहले यीशु के नाम से, क्योंकि एक ही नाम है जो उसे टक्कर देता है, वो यीशु मसीह है। इसलिए वो यीशु के नाम से चिढ़ता है। यीशु के नाम से बोलोगे तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। यीशु के नाम में प्रार्थना करोगे और बीमारी चंगी हो जाएगी। यीशु के नाम में काम खुल जाएंगे। यीशु के नाम में आशीषें खुल जाएंगी। यीशु के नाम में आप ताजे हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। इसलिए शैतान चिढ़ता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम शैतान को टक्कर देता है। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरी शैतान को चिढ़ आती है परमेश्वर के लिखे हुए वचन से। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई तो शैतान ने वचन को कोट किया। उसने कहा वचन में लिखा है यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अगर तू ऊंचे जगह पर से अपने आप को गिरा दे तो स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। तो शैतान ने वचन का इस्तेमाल किया। पहला वो यीशु के नाम से चिढ़ता है, दूसरा वो परमेश्वर के वचन से चिढ़ता है, तीसरा शैतान आराधना करने वालों से चिढ़ता है। किन से चिढ़ता है? ये जो स्टेज पर खड़े होकर आराधना करते हैं, सबसे ज्यादा खेजनू इन्हां को आंदी है। क्यों? क्योंकि शैतान भी पहले एक आराधना करने वाला था। लूसीफर स्वर्ग में आराधना करता था। परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जगह पर अब इन्हें खड़ा कर दिया। इसलिए जब वो इन्हें आराधना करते हुए देखता है तो वो उनकी तरफ देखकर चिढ़ता है, उन्हें गुस्सा आता है। वो जगह ढूंढता है, मुझे कब स्थान मिले, कब जगह मिले और मैं इन्हें व्यभिचार में, नशे में, गुस्से में, डिस्कम्युनिकेशन में इनको कैसे मैं गिरा सकूं इनके आत्मिक जीवन से। जोर से बोले हालेलुया। चौथा, शैतान को चिढ़ आती है मुझसे और आपसे, इस संसार के सब लोगों से, क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई संतान है, हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना है और प्रभु की बनाई हुई चीज से शैतान चिढ़ता है, उसे मनुष्य से चिढ़ आती है। इसीलिए शैतान ने आदम और हवा को पाप में गिराया, इसीलिए उसने उन्हें फल खिलवाया, क्योंकि उन्हें उनसे चिढ़ आती है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप दुष्ट आत्माओं से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं, परमानेंट कंप्लीट छुटकारा, ये नहीं कल आ गई फिर निकाली, परसों फिर आ गई फिर निकाली, 1 महीने बाद फिर आ गई, वो नहीं। अगर आप शैतान से, दुष्ट आत्मा से, इन भयानक शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके सबसे परमानेंट सॉल्यूशन है पश्चाताप करना। क्या करना? जोर से बोलो, पश्चाताप करना। जो भी आपने अपनी पास्ट लाइफ में किया उनसे क्या करना? पश्चाताप करना। दूसरा, बपतिस्मा लेना। क्या है? जोर से बोलो, बपतिस्मा लेना। तीसरा, पवित्र आत्मा की शक्ति को पा लेना। ये 3 चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में ले ली है तो आप शैतान से परमानेंटली फ्री हो जाओगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपने देखा होगा कि तांत्रिक भी शैतान को निकाल सकता है। बाबे तांत्रिक
रिद्धि सिद्धि करने वाले भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अंधेरा अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता। बाइबल कहती है सिर्फ रोशनी अंधेरे को खत्म कर सकती है। एक आखिरी वचन मेरे साथ पढ़ो, मरकुस उसका 3 अध्याय उसके 22 वचन से लेकर उसके 26 वचन तक। मरकुस की अंजील उसका 3 अध्याय उसके 22 वचन से लेकर उसके 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा, और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है, और ये भी कि वे दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वे उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो क्या वह राज्य स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो क्या वह घर स्थिर रह सकेगा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों बना रह सकता है, उसका तो अंत हो जाता है। कितने लोगों को वचन की समझ आई? जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो कुछ फरीसी उस वक्त के कट्टरपंथी आकर प्रभु को बोलते हैं, ये शैतान की सहायता से शैतान को निकालते हैं। यीशु मसीह को भी ऐसा बोलते थे कि यीशु के अंदर शैतान है और वो शैतान की सहायता से शैतान को निकालते हैं। जब मैं नया नया सेवकाई में आया तो प्रभु के बड़े चमत्कार होते थे। लोग बड़ी बड़ी दूर से आ रहे हैं। कई लोगों ने मुझे भी कहा, इसने ना जादू टूना सीख लिया। पता है, जो 40 दिन अंदर रहा कमरे में और इसने कमरे में रह के कुछ तंत्र मंत्र सीख लिया, अब ये तंत्र मंत्र से चमत्कार करता है। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन याद रखो, तंत्र मंत्र के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। अंधेरा अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता। शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता। अगर कोई तांत्रिक, कोई तंत्र मंत्र करने वाला किसी भूतनी, किसी रिद्धि सिद्धि, किसी दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो परमानेंट हल नहीं है, क्योंकि वो थोड़े समय का हल है, थोड़े समय की शांति है, दुष्ट आत्मा शांत हो जाती। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ अंधेरे को रोशनी ही खत्म कर सकती है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए शैतान सूखी जगहों पर घूमता है, उसका दिल नहीं लगता है, और वो वापस आता है अपनी सेम प्लेस पर। वो कहता है, बेटा शराब पी, मेरे को बड़ा मजा आता है। वो कहता है, बेटा उल्टे सीधे काम कर, लड़ाई कर, झगड़ा कर, मेरे को मजा आता है। जिस तरह से पवित्र आत्मा को एक शरीर चाहिए, इसी तरह से शैतान को, दुष्ट आत्मा को भी एक शरीर चाहिए। अब आप खुद देख लो, आपने किसके लिए इस्तेमाल होना है, परमेश्वर के लिए या शैतान के लिए? बोलो हालेलुया। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई अनदेखी चीजों के साथ है। हमारी लड़ाई किसी धर्म, जाति, किसी मजहब से नहीं, हमारी लड़ाई हुकूमतें, अधिकारों और अंधकोर की सामर्थ्यों के साथ है। हम अनदेखी चीजों के साथ लड़ने वाले लोग हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तकड़े हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो, ताकि तुम शैतान की सारी स्कीम्स के सामने खड़े रह सको। आने वाले दिनों में आप देखने वाले हो कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी वेदियों और बड़े बड़े गढ़ों पर खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। जो समस्याएं आपको तंग करती हैं, जो चीजें आपकी लाइफ में एक पहाड़ की तरह खड़ी हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आने वाले दिनों में छुड़ाने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने कहा है, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, जितने भाई यहां पर बैठे हैं, आप लोग अगले हफ्ते तक मनी मिरेकल देखने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर आपके रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। खुदावंद ने आपकी जरूरतों को जान लिया है, समझ लिया है, और परमेश्वर कह रहा है, आप मेरे हो, आपका जगह, आपका स्थान, आपका दिल मेरे लिए है। और आज से परमेश्वर ये प्रोफेसी देता है, आप पूंछ नहीं, आप सिर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कलीसिया एक शाइनी सीजन में जाने वाली है। एक शाइनी सीजन में, एक चमकने वाले सीजन में परमेश्वर लेकर जाने वाला आपको।
आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक बेहतर जगह को तैयार कर रहे हैं। और अब प्रभु का आत्मा कह रहे हैं वो समय आ गया है, वो टाइम आ गया है। खुदावंत आप देखना, अब इस संडे के बाद नेक्स्ट वीक 7 दिनों में देखना आपके साथ अद्भुत अच्छी चीजें होने वाली है। आप प्रभु की अद्भुत आशीष को पाने वाले हो। परमेश्वर के आत्मा ने कहा यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं, उन बहनों की लाइफ में प्रभु आने वाले दिनों में देखना, ये मेरी प्रोफेसी ये बड़े काम करने के लिए जा रहा है। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ। शैतान का कोई काम नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं, डीमंस का कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर। वो थोड़े समय के लिए रुकावट डाल सकता है, बीमारी के द्वारा, समस्या के द्वारा, गरीबी के द्वारा, दर्द के द्वारा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन परमानेंट जीत आपकी है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत का आत्मा कह रहा है, मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, प्रभु आपके लिए एक जगह तैयार कर चुका है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषों को ला रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन के लिए, परमेश्वर इनका दिल तेरा है, इनका शरीर तेरा है, शैतान का यहां पर कोई काम नहीं। आज जो वचन इन्होंने सुना है, इस वचन के द्वारा ये बड़ी आशीष को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं चमत्कार की घोषणा करता हूं, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं, मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। आज जितने काम अड़े हैं इनके लिए बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ताली बजाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।